ये आपको पता है कि आपके पड़ोसी मुल्क में जरा आप नजर घुमाएंगे तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं। क्या जो है सस्ते मोबाइल फोन, ये छोटे मोटे चीजें ये बनाते हो, ये सारे खत्म। दैट मीन्स चाइनीज जो एक्सपोर्ट्स है करीब 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट बताते हैं, उसमें बहुत बड़ी सेल लग जाएगी। मतलब यू आर लिटरली डिक्लेयरिंग कि तुम्हारा एक्सपोर्ट खत्म। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। चाइना से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि चाइना के सड़कों पे बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रही है शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया से पूछ रही है कि अपने चाइना में क्या करवा दी। मैम देखिए, आप तो आज दूसरे स्टाइल में सवाल पूछ रहे, हमने कुछ नहीं करवाया। आप बड़े टाइम से सर अनाउंस कर रहे थे, बड़े टाइम से आप कह रहे थे कि ऐसा होगा। नहीं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए, ये वहां स्थितियां ऐसी बन गई थी, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जिसके कारण हुआ। मतलब हाँ, ये है, आई कुड सी इट फ्यू इयर्स अर्लियर। मतलब 2 साल से कह रहा हूँ कि ये सब होगा होगा, और अब मैं आपको हाल फिलहाल ये भी कह रहा था कि अभी देखिए प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, अगर जी आता तो प्रोटेस्ट बढ़ेंगे और कब पब्लिक डिसेंट होगा। देखिए, आज की परिस्थिति ये है कि सब प्रोविंसों में प्रोटेस्ट है, करीब 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में, बेजिंग, शंघाई, गोंगजू, शेंगडू, शिनजिन, हर जगह प्रोटेस्ट है। और लोग खुल के आ रहे, कोई दब के नहीं आ रहा। पहले जो तिएननमेन स्क्वायर वगैरह हुआ था, वहां केवल कुछ स्टूडेंट आए थे तो उसको तो ये दबा गया भाई स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। आज लोग खुल के आ रहे, दबा के आ रहे हैं, और सब खुद बताते हुए आ रहे हैं, कोई इसमें कोई छुपा नहीं रहा। आरजू जी, हुआ क्या आज? देखिए, अगर आप देखिए, चाइना की इकोनॉमी बद से बदतर हो रही है। आज मैं देख रहा था कि आपको जल्दी उसके बारे में पता लगेगा। देखिए, ओबीआर बीआरआई का जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लोन है, उसका डिफॉल्ट ऑलमोस्ट श्योर है। अब चाइना रेलवेज और चाइना एयरवेज में दोहड़ लगी है, पहले बैंकरप्ट कौन होता है। चाइना ने 7-7.5 लाख नौकरियां निकाली है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। दुनिया भर से इंजीनियर आओ काम करो, कौन जाएगा चाइना काम करने? कोई नहीं जा रहा। ताइवानी ने भी मना कर दिया। दिक्कत क्या है? 3.5 लाख, $350 बिलियन का सेमीकंडक्टर सेक्टर इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग बैंकरप्सी। बट क्यों नहीं डिक्लेयर करा? डिक्लेयर इसलिए नहीं करा, अगर वो करेगा तो आपको $3 ट्रिलियन का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, उसको भी बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो आपका सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है सस्ते मोबाइल फोन, ये छोटे मोटे चीजें ये बनाते हो, ये सारे खत्म। दैट मीन्स चाइनीज जो एक्सपोर्ट्स है करीब 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट बताते हैं, उसमें बहुत बड़ी सेल लग जाएगी। मतलब यू आर लिटरली डिक्लेयरिंग कि तुम्हारा एक्सपोर्ट खत्म, ऑलमोस्ट। तो यहाँ जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है रियल एस्टेट, वो खत्म, या एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो इंडस्ट्री है वो खत्म। तो ऐसे दौरान में चाइना इज डिफिकल्ट टेरेन। मैंने आपको बताया था, देखिए चाइना की इकोनॉमी टूटने वाली है, इसीलिए उसको बचाने के लिए ये सब नाटक, जीरो कोविड वगैरह का नाटक किया जा रहा है। अब हमारा फॉक्सकॉन की बात करें, फॉक्सकॉन जिसमें 2 लाख लोग काम करते हैं, वहां इन्होंने बोला जी यहाँ कोविड आ गया, तो कुछ 30-40 हजार लोग तो ऐसे कूद फाद के भाग गए। उसके बाद फिर इन्होंने बोला जी कि फिर वहां क्या हुआ अर्जु जी, कुछ लोगों को बोला कि आप यहाँ रहिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। कचरा जमा हुआ, पानी खत्म, खाना खत्म, तनख्वाह नहीं मिली, नई तनख्वाह की पता नहीं, कारखाना खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं। फिर लोगों ने कहा यार, खाना नहीं, पानी नहीं, ये नहीं, दवाई नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं, और हम है कोविड भी नहीं। अच्छा, एक और बताओ, जिसको कोविड होता है उसी को नहीं पता उसको कोविड हुआ है, और कह रहे तुम सब यहाँ रहो, यहाँ कोविड है। अब लोगों का कह रहा अगर यहाँ कोविड नहीं तो मुझे यहाँ रखा क्यों, मुझे जाने दो ना अपने घर। नहीं, तुम्हें यही रहना। हालत ये है कि जिस बिल्डिंग में कोविड हो उसके बाहर वेल्डिंग कर देते हैं, वेल्डिंग करके दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन रहेगा वहां पे? इकोनॉमिक आउटलुक चाइना में देखिए 2.3% आ गए तो ओपन सीक्रेट है। 4.4 की बातें आईएमएफ कह रहा था, 2.3 कह रहा था, 2.3 से भी कम आ गया। डिफॉल्ट करते ही चाइना की कहानी ऑलमोस्ट खत्म। ऐसी परिस्थिति में लोग को आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर आगे काम नहीं मिला तो हंगामा मचाएंगे तो प्रोटेस्ट होगा तो जी जिनपिंग गद्दी जाएगी। मैंने आपको 5-6 महीने पहले बोला था, मैंने कहा मैडम इन्होंने दुनिया का 60% जो टोटल खाना पीना उन्होंने होल्ड कर रखा। क्यों? इनके रिसेशन आएगा, इनके काम नहीं बचेगा, तब ये खाना दे देके लोगों को शांत कराएंगे। क्योंकि इन्हें पता अगर खाना भी नहीं मिला, काम भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो फिर तो भैया कोई किसी की नहीं सुनता। वो वाली परिस्थिति आ गई। 50 यूनिवर्सिटी है, तिएननमेन स्क्वायर तो कुछ स्टूडेंट थे, एक छोटा सा ग्रुप हर शहर में। और आरजू जी, आपको और हमें तो 1% पता है ना, 99% हमें पता ही नहीं। ये चाइना है ना,
पाकिस्तान में भी कुछ हो जाए पता लगेगा, भारत में कुछ हो जाए पता लगेगा, चाइना में तो कुछ नहीं पता लगेगा ना आपको। यहाँ एक बिल्कुल। 1% चीज छुपा सकते हो, 99% आती है बाहर, या 100% आती है, वहां 1% चीज में हमें नाश होता नजर आ रहा है चाइना में। प्रोटेस्ट था, कुछ स्टूडेंट्स आके टाइनम स्क्वायर पे खड़े हो गए थे और आकर के उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था चाइना के खिलाफ, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गायब हुए थे। ये पहली बार है उसके बाद से टाइनमेन स्क्वायर को विद एन आयरन हैंड क्रश कर दिया गया था। अब उसके बाद ये पहले प्रोटेस्ट हमें दिख रहे हैं। ये प्रोटेस्ट चारों ओर हो रहे हैं अक्रॉस चाइना, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ चाइना। हमें जहां भी बड़ा शहर दिख रहा है वहां प्रोटेस्ट दिख रहे हैं। गांवों की खबर अभी आ नहीं रही है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको बहुत, इट्स अ मैटर ऑफ स्कल्डगरी। सुनो, आई गिव यू अ पॉइंट टू पॉन्डर ओवर। एक गांव की खबर आ नहीं रही है और शहरों की खबर गांव जा नहीं रही है। ये तो हमें बाहर वीडियोस देख रहे हैं, इस वजह से हमें पता भी चल रहा है, वरना हमें पता नहीं गांव में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि नहीं, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। दूसरी चीज, प्रोटेस्ट गांव से शहर जा रहे हैं, ये शहर से गांव जा रहे हैं, लोगों का मूवमेंट तो चल रहा है। गांव के लोग शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या शहर वाले जाकर के गांव में भी प्रोटेस्ट करा रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। तीसरी चीज, वी कैन सी प्रोटेस्ट इन शंघाई, बीजिंग, वुहान, बड़े बड़े शहरों में हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट क्यों देख रहे हैं? ये प्रोटेस्ट जो है गुस्सा है शी जिनपिंग के खिलाफ। सो शी जिनपिंग के खिलाफ जो गुस्सा है वो पब्लिक सड़कों पे कर रही है, और हम देख रहे हैं कि एक नई लीडरशिप चेंज की जो बात चल रही है, स्टेप डाउन शी जिनपिंग। किसी की हिम्मत नहीं थी चाइना में कोई ये बोल जाए, और अब बोल रहे हैं। इसका मतलब शी जिनपिंग बड़ी ही अनपॉपुलर लीडर बन गए हैं, और एक ऐसी डिक्टेटरशिप जहां पे आप चाइना के खिलाफ या लीडर के खिलाफ कुछ बोलिए तो गोली लग जाती है, आदमी गायब हो जाता है, उसके बाद दोबारा कभी दिखता नहीं है। वहां पर अगर हमें ऐसे प्रोटेस्ट दिख रहे हैं और ऐसे नारेबाजी दिख रही है, दैट मींस समथिंग इज रियली सीरियस। और इन प्रोटेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं किसी एक बड़े आदमी का या किसी एक बड़ी यूनिट का हाथ जरूर है, तब ये प्रोटेस्ट सस्टेन कर पा रहे हैं, वरना ये एक दिन में क्रश हो जाते, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी था। और एक बार कहीं एक जगह क्रश हो जाए तो दूसरी जगह उठने की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि खबर फैलती है, जिसे बोलते हैं न्यूज डिसेमिनेशन की एक हाइपोटर्मिक नीडल थ्योरी होती है। वो हाइपोटर्मिक नीडल थ्योरी ये होती है कि आपको अगर इंजेक्शन देना है तो डॉक्टर सिर्फ एक बॉडी के एक पार्ट में इंजेक्शन देता है और दवाई पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। तो अगर आप एक जगह खबर इंजेक्ट कीजिए तो खबर चारों ओर पहुंच जाती है। तो ये थ्योरी चाइना पे भी लागू होती है। अगर एक जगह कहीं आयरन हैंड से इस प्रोटेस्ट को क्रश किया गया होता तो ये बाकी जगह पहुंचा होती खबर कि हमने क्रश कर दिया। लेकिन शी जिनपिंग भी इसके खिलाफ एक्शन लेने से डर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि इसके पीछे जो पावरफुल आदमी है वो मुझे भी स्टिफ रेजिस्टेंस देंगे। तो ये सूरत हाल, कोविड एक बहाना है। वैसे तो कोविड पॉलिसी में अभी हाल में मोर रिसेंटली जो जिंगजियांग में हुआ, हम लोगों ने देखा, सबने देखा कि वहां पे कोविड का लॉकडाउन लगा था, एक बिल्डिंग में आग लग गई, फायर ब्रिगेड वाले पहुंच नहीं पाए कोविड लॉकडाउन की वजह से, और वो लोग जो घर के अंदर थे, बिल्डिंग के अंदर थे, वो भाग नहीं पाए क्योंकि बाहर से बिल्डिंग सील थी, तो वो अंदर जल के मर गए। उसके बाद ये प्रोटेस्ट अक्रॉस द कंट्री आए हैं, और अक्रॉस द कंट्री इन प्रोटेस्ट में कोविड कम और शी जिनपिंग ज्यादा और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा बड़ा